क्या है ये डमी स्कूल? जम्मू कश्मीर में कितने डमी स्कूल हैं और ये डमी स्कूल कहां कहां पर फंक्शन कर रहे हैं? इन डमी स्कूलों में कितने स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई है और जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन इन डमी स्कूलों में हुई है वो स्टूडेंट्स वाकई में कहां पढ़ रहे हैं? क्या सरकारी स्कूल डमी स्कूल बन गए हैं? कितने जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो डमी स्कूल हैं? कितने प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो डमी स्कूल हैं? डमी स्कूल से मुराद सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने सरकार से एक स्कूल खोलने की अनुमति ले ली, उसमें 10वीं और 12वीं कक्षा की 10th और 12th क्लास दोनों की आपने परमिशन ले ली और परमिशन लेने के बाद आप 10th और 12th क्लास बाजाब्ता आपके यहाँ है और 10th और 12th क्लास के बच्चे लेकिन आपके स्कूल नहीं आते हैं। डमी स्कूल का मतलब यही है, यानी स्कूल का नाम भी है, उसकी रिकग्निशन है, उसकी एफिलिएशन है, सब कुछ है और स्टूडेंट्स भी एडमिटेड हैं, स्टूडेंट्स का नाम भी है, सब कुछ है, लेकिन वो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आते, वो क्लास अटेंड नहीं करते, वो कोटा में पढ़ रहे हैं, वो अलग अलग सेंटरों में पूरे देश भर में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान देने के लिए जम्मू कश्मीर वापस आते हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का इम्तिहान हो या सीबीएसई का इम्तिहान हो, दोनों के केवल और केवल इम्तिहान देने के लिए बच्चे स्कूल आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी लगभग 30 से 50 के करीब करीब ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों में केवल और केवल बच्चे एडमिट होते हैं और एडमिट होने के बाद उनकी एडमिशन होने के बाद उन्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। वो कोटा में जाकर पढ़ें, वो दिल्ली में जाकर पढ़ें, वो चेन्नई में जाकर पढ़ें या वो देश से बाहर चले जाएं, यूएसए में जाकर पढ़ाई करके वापस आ जाएं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। उनके लिए सिर्फ दो ही फॉर्मेलिटीज हैं। एक फॉर्मेलिटी ये कि उनका वक्त पर फॉर्म भरा जाना चाहिए और दूसरी फॉर्मेलिटी ये कि वो इम्तिहान के वक्त में जम्मू कश्मीर में मौजूद होने चाहिए। अब आप सोचिए कि 50 के करीब करीब जहां डमी स्कूल जिस जम्मू कश्मीर में चल रहे हो, वहां कितने ऐसे सरकारी स्कूल होंगे जिन सरकारी स्कूलों में इसी तरह के बच्चे हैं जिनकी एडमिशन तो सरकारी स्कूल में हुई है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ जान पहचान है, टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स के साथ जान पहचान है। उस जान पहचान के चलते आपको स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। आप कोटा में जाकर किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, वहां पर एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करिए और उसके बाद वापस आकर एंट्रेंस दीजिए। किस्सा खत्म। क्या इस मामले में सरकार ने कोई इंक्वायरी बिठाई और क्या यह जानकारी है सरकार के पास? पहली बात तो यह कि जानकारी सरकार के पास है, लेकिन चूंकि स्कूलों के नाम सरकार के पास अभी तक पहुंचे नहीं हैं, इसके चलते किस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसका प्रोग्राम सरकार बनाने में विफल है। सरकार को बाजाब्ता एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, जिस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई करें कि कितने स्कूल हैं यहां पर जम्मू कश्मीर में ऐसे जो डमी स्कूल हैं, जिनके पास रिकग्निशन है, जिनके पास एफिलिएशन है, सीबीएसई की है, जेएंडके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की है, जहां पर बच्चों की एडमिशन तो जरूर हुई है लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं हैं। बच्चे कोटा, दिल्ली और अन्य जगहों पर कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ाई कर रहे हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये कहेंगे कि जनाब आपको क्या तकलीफ है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है, हम तो स्कूल की फीस दे रहे हैं। स्कूल का एक कैरिकुलम होता है, स्कूल की जिम्मेदारी होती है बच्चों को पढ़ाई कराना, और जब आप अपने बच्चे की एडमिशन किसी स्कूल में कराते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि अब उस बच्चे की मुस्तकबिल की, उसके फ्यूचर की जिम्मेदारी जो है वो उस प्राइवेट स्कूल की या उस सरकारी स्कूल की है। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में एडमिटेड है और एडमिटेड होने के बावजूद, एडमिशन के बावजूद वो बच्चा उस स्कूल में कभी गया ही नहीं है, तो इसका मतलब वो स्कूल एजुकेशन विभाग को ठग रहा है, वो स्कूल एजुकेशन विभाग के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, वो स्कूल एजुकेशन के नाम पर धब्बा है। इन स्कूलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जिम्मेदारी बनती है चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, और जिम्मेदारी बनती है सीबीएसई की जो अथॉरिटीज है उनकी, कि वो इन स्कूलों को जल्दी से जल्दी चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये तो कानून भी है, जितने भी प्राइवेट और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकार को टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में भी अचानक भेज देनी चाहिए, सरकारी स्कूलों में भी अचानक भेज देनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप बताइए आपके 10th क्लास में कितने बच्चे, यहां पर कितने बच्चों के एडमिशन है। एक एक बच्चे को जरा दिखाइए हमें कि वो स्कूल में है कि नहीं है, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, अगर ये एब्सेंट है तो हैं कहां ये बच्चे, क्या यहां पे हैं, बीमारी की वजह से घर पर हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, स्कूल नहीं आए हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी जानकारी सरकार को लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सरकार जानकारी नहीं लेती है
तो वो दिन दूर नहीं जब मान लीजिए कोटा में, भगवान न करे, अल्लाह न करे, वाहिगुरु न करे, जीसस क्राइस्ट न करे, कि कोई बच्चा वहां पर सुसाइड करे और उसकी सुसाइड के बाद ये पता चले कि इस बच्चे की एडमिशन जम्मू कश्मीर में फलाने स्कूल में है, ये बच्चा फलाने स्कूल में एडमिटेड है, ये बच्चा एडमिशन तो वहां स्कूल में थी लेकिन ये पढ़ कोटा में रहा था। तो ये जो धंधा है डमी स्कूल्स का, ये जितना भयंकर धंधा पूरे देश भर में है, इतना ही भयंकर धंधा ये जम्मू कश्मीर में भी है। और ये सब कुछ किया जाता है केवल और केवल पैसा कमाने के लिए। मोटी गाड़ी कमाई के चक्कर में ये सारा धंधा चलाया जाता है। देखना यह होगा कि क्या स्कूल एजुकेशन विभाग इस मामले में कोई कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके कार्रवाई करने का मन बनाता है। वैसे ही स्कूल एजुकेशन विभाग ने बहुत सारे रिफॉर्म्स सिस्टम के अंदर लाए हैं। उम्मीद ये करेंगे कि स्कूल एजुकेशन विभाग इस मामले में भी सख्त कार्रवाई करेगा।